हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौरीज कॉर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैंने ब्लॉग में आपसे ना ही गुड मॉर्निंग बोला है, ना ही गुड आफ्टरनून बोला है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आज सीधे ब्लॉग तैयार हो रही हूँ, वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी हो रहा है आफ्टरनून और अभी मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे बाहर जाना है। तो मैं ब्लॉग आज यहीं से स्टार्ट करूँगी। मैं सीधे तैयार हो रही हूँ, मुझे जाना है कहीं बाहर, मुझे डॉक्टर पर जाना है। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करते करते ब्लॉग भी बन जाएगा और आपसे बात भी हो जाएगी। आज के लिए कहीं मेरा ब्लॉग रह ना जाए, इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ सीधे। और महक सीधे तैयार होकर मुझको तैयार करके महक चली गई। महक तो मुझको तैयार करके चली गई है। महक होती तो शायद डिस्टर्ब बहुत करती, तो मैंने महक को पहले ही रूम से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं तैयार हो रही हूँ और हस्बैंड भी मेरे तैयार हो गए हैं। और जल्दी से मैंने सबको ब्रेकफास्ट बना के खिला दिया है। महक को नहीं खिला पाई क्योंकि महक को खिलाने का मतलब है एक पूरे घर का काम करना, 1 घंटा लगता है कम से कम। तो उनको सोचा कि मैं लौट के खिला दूँगी खाना, तो मैंने उनको दूध दे दिया है। तो महक का तो काम दूध से चल गया है। ये डिब्बी है, डिब्बी में मैं सिंदूर रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मुझे लिक्विड वाला सिंदूर पसंद नहीं है। मुझे ये पाउडर वाला सिंदूर बहुत पसंद है, तो मैं इसको लगाती हूँ। ये मैंने उंगली पर लिया और मैंने लगा लिया। इसका कलर और वैसे भी मुझको पाउडर वाला ही पसंद है। अब मैं रेडी हो गई हूँ। कमरा मेरा बहुत गंदा पड़ा हुआ है, मैंने पूरे घर को साफ़ कर दिया, खाना भी बना दिया है, लेकिन अपने कमरे को सही करने का मुझे टाइम नहीं मिला। मैं जल्दी से तैयार होके और चली जाऊँ, फिर लौट के आऊँगी, तब अपने रूम को मैं सही करूँगी। और कपड़ा तो मेरा गंदा पड़ा ही है, मैंने समेट नहीं पाया है। सारे कपड़े मैंने धुल के रख दिए हैं, लेकिन मैंने उनको कपबोर्ड में तय बना के नहीं रख पाई हूँ अभी। और कुछ तो महक की मेहरबानी है, हमारी महक की मेहरबानी, क्योंकि उनकी वजह से ही पूरा सामान बिखरा हुआ रहता है। पहले उनका सामान हटाएंगे तब अपना सामान रखेंगे, ये होता है अक्सर। तो अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने सिर पे पल्लू लगा लिया है, क्योंकि बाहर जब निकलती हूँ मैं सिर पे पल्लू ही डालती हूँ हमेशा। घर में सिर पे पल्लू, अपनी रूम में सिर्फ सिर से पल्लू हटाती हूँ और मेरा सिर हमेशा ढका हुआ रहता है। और देखिए मेरे रूम की हालत क्या है, कपड़े धुले हुए हैं। ये महक होटल ला के बाहर से अंदर पटकी है, जूते चप्पल सब निकाल निकाल के रखी हैं। अब मैं रेडी, मैं निकल रही हूँ बाहर। हस्बैंड बाइक निकालेंगे। ये मेरे घर के बाहर का व्यू है, बहुत ही अच्छा मौसम। क्या कहेंगे इस मौसम के बारे में। देखिए कितनी धूप है, 43 डिग्री है अभी तापमान, पता नहीं इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत गर्मी भाई। चलिए चलते हैं। अब हम लोग घर से निकल लिए हैं। इतनी गर्मी है, घर से निकले तो बहुत खुशी थी, चलो चलते हैं आराम से। लेकिन जब गाड़ी पे बैठते ही बस ये अब हम जा रहे हैं लोहा मंडी। टू व्हीलर से लगता है कि थोड़ी इतनी, कभी कभी मुझे बहुत खलती है कि एक फोर व्हीलर छोटी तो होनी चाहिए थी, चाहे सेकंड हैंड हो। मैंने कभी नहीं सोचा मेरे पास ये हो वो हो, लेकिन जब भी गर्मी में मैं अपनी बच्ची को लेकर खास करके बाहर निकलती हूँ तब मुझे बहुत खलता है। ये है लोहा मंडी। आगरा की लोहा मंडी बहुत ही फेमस है। यहाँ पे हर प्रकार के लोहे के आइटम आपको सही दामों पर मिल जाएंगे। और यहाँ से होकर रास्ता जाता है राजा मंडी। हमको जाना है, हमारा डॉक्टर है, अपॉइंटमेंट जो लिया है हमारा डॉक्टर वो है राजा मंडी में। तो लोहा मंडी पूरी क्रॉस करेंगे। देखिए राइट एंड लेफ्ट सारी लोहे की चीज़ें मिलेंगी आपको, एक से एक अच्छी चीज़ और सस्ती चीज़, सब लोहे की। सरिया ले लो, कढ़ाई ले लो, कुछ भी ए टू जेड, स्टैंड, स्टॉप, बहुत बड़ी है ये। मैं कभी कभी आती हूँ, कभी कभी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास जाना होता है, और वैसे तो इधर कोई आना होता ही नहीं है मेरा। अब ये लोहा मंडी हमारी पूरी क्रॉस हो गई है। अभी पुल है, उधर हमारा राजा मंडी, नीचे रेलवे लाइन होगी। बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी जो बर्दाश्त से बाहर है।
पहले मुझे महसूस नहीं होता था, लेकिन अब मुझे, बस हम पहुंचने ही वाले हैं डॉक्टर। ये होगा लोहा मंडी से राजा मंडी का डिस्टेंस मैं जानती नहीं हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रही हूँ। मुझे रास्ते कभी याद नहीं होते, मैं कहीं भी कितनी बार भी घूमी होंगी, लेकिन मैं कभी भी जाऊँगी तो मुझे लगेगा मैं पहली बार आई हूँ उस जगह पे। मुझे रास्ते नहीं याद होते हैं। क्लिनिक हम पहुँच गए हैं, वेट कर रहे हैं। पहले से अंदर पेशेंट है कोई। मैंने लौट के आके लंच बनाया तुरंत झटपट। सुबह मैंने खाना बनाया, ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी हो गया था, लेकिन मैं खा नहीं पाई। सबको वो खाना खिलाकर मैंने जल्दी में तैयार होकर घर का काम पूरा किया और मैं चली गई थी बाहर। फिर फास्ट तरीके से आकर मैंने घर पे लंच बनाया सबके लिए। पराठे मेरे सुबह के रखे हुए थे और मैं तो अपना ब्रेकफास्ट का ही जो मैंने बनाया था मैं वही खा रही हूँ। सबके लिए मैंने लंच बनाया है, पराठे और चौलाई की सब्ज़ी और दही। ये मेरा ब्रेकफास्ट में था। और आप सब बताइए आपने आज क्या खाया है। तो मैं जल्दी से लंच करके फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा काम और है, बर्तन निकालना, किचन साफ़ करना, किचन का पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ करके फिर मैं आराम करूँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत थकान हो गई है। हस्बैंड तो आके लंच करने के बाद वो तो आराम कर ही रहे हैं, सभी लोग आराम कर रहे हैं। मैं अपना थोड़ा सा काम निपटाऊँगी, फिर मैं अपने आप आराम करूँगी महक के साथ। मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं गई थी, मैं सबको करा कर गई थी। अब ये है महक का क्या बताएं। महक को प्रॉपर 1 घंटा चाहिए होता है खाना खिलाने में, तब वो 1-2 बाइट खाती है। लेकिन मैंने सोचा कि उनको खिला दें जल्दीबाजी में, लेकिन उनका तो जल्दीबाजी का काम है ही नहीं है। फिर क्या, फिर पहले महक को खिलाओ, फिर उसको। ये भी मेरा एक घर के काम में ही इंक्लूड होता है। अब मैं अपना खाना खाने के बाद किचन साफ़ करके फिर महक को भी खिलाऊंगी खाना, तब मुझे कहीं आराम करने को मिलेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने आपको बताया था कि कभी कभी लगता है कि पहले मुझे नहीं लगता था कि ये 4 व्हीलर होनी चाहिए, अब लगता है कि चाहे सेकंड हैंड हो लेकिन होनी चाहिए। भगवान सभी को दे, मैं तो यही दुआ बनाती हूँ, सबको दे पहले, उसके बाद मुझको भी दे। क्योंकि बच्चे को देख कर तो लगता है कि हम तो बड़ों तो काम चला ही लेते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, लेकिन माँ बाप तो ऐसे होते हैं ना कि बच्चों को पंखों में छुपा कर रखना चाहते हैं कि उनको सर्दी गर्मी ना लगे। तो बस मैं बच्चे के एंगल से सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं ऊपर वाला, मेरी कार की मुझे इतनी इच्छा नहीं है। बस मुझे है कि मेरी बेटी के लिए छोटा सा घर बन जाए, ताकि मेरी बेटी मेरे बाद किसी पे हाथ ना फैलाए, उसको पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, बस इतना हो जाए। और मेरी कोई ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं है। मेरा लंच हो चुका है, मैंने जल्दीबाजी में कटोरे से पी लिया, चम्मच लाना भूल गई थी। अब मैं महक के साथ आराम कर रही हूँ। मैं तब बनोगे मुन्ना, जब तुम बड़े हो जाओगे जब तुम बड़े हो जाओगे तब डॉक्टर बनोगे। जब तुम डॉक्टर बनोगे। देखो बाबा भी मुन्ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तब डॉक्टर बनोगे। मेरी बात सुनो, तुम बड़े होके डॉक्टर बनोगे। क्या थाको पक्की आई है। मुन्ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम सबका इलाज करोगे। मुन्ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तब इलाज करोगे सबका, डॉक्टर बनकर। इधर इलाज करोगे, कहाँ?
वहाँ किसका इलाज करेंगे? ये मुन्ना, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम डॉक्टर बनोगे पक्का?